ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक प्रशासनिक शहर है। ग्वालियर मध्य भारत के सबसे बड़े शहर में से एक है और इसे अक्सर मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में माना जाता है। राज्य को अतुल्य भारत का हृदय कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर के राजा सूरत सिंह को एक बीमारी थी जिसका इलाज एक बाबा ने किया था जिनका नाम ग्वालिप्पा था और ऐसे ही ग्वालियर को उसका नाम मिला। ग्वालियर शहर न केवल अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है बल्कि अपने जायके के लिए भी। विशेष रूप से मिठाई और स्ट्रीट फूड यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। यह ज्ञात है कि ग्वालियर पर कभी कछवाहाज, तोमर, मराठों आदि जैसे विभिन्न जातियों का शासन था। इसलिए जब यहाँ खाने की बात आती है तो यहाँ का खाना सांस्कृतिक प्रभाव की समृद्ध विविधता से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर के जायके में मिठाई की एक अलग ही विशेषता है और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है बहादुरा के लड्डू का। जितना सम्मान ग्वालियर में संगीतकार तानसेन को दिया जाता है उतना ही इन लड्डू को। बहादुरा स्वीट्स श्री बहादुर प्रताप शर्मा द्वारा 75 साल पहले शुरू की गई थी। यह आज उनके बेटे एपी शर्मा द्वारा चलाई जाती है। लड्डू बनाने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसके लिए बेसन, घी और चीनी की आवश्यकता होती है। इन लड्डू को गर्म घी और कुछ गुप्त सामग्रियों में पकाया जाता है जो इस लड्डू को सबसे अलग बनाता है। बहादुरा स्वीट्स के मालिक श्री एपी शर्मा ने हमें बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज, अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ते थे तो वह कम से कम सप्ताह में 2 बार आया करते थे। वह अक्सर कहा करते थे कि अ बूंदी लड्डू अ डे कीप्स हिज डॉक्टर अवे। ग्वालियर की दूसरी प्रसिद्ध मिठाई है ग्वालियर का पेठा। वैसे तो पेठा की उत्पत्ति आगरा में हुई थी, क्योंकि ग्वालियर आगरा के पास है। यही कारण है कि पेठा ग्वालियर में भी प्रसिद्ध हुआ। पेठा का भी एक अलग इतिहास है। यह मिठाई उतनी ही पुरानी है जितना कि ताजमहल। यह बादशाह शाहजहां थे जिन्होंने मिठाई को ताजमहल के समान सफेद बनाने का आदेश दिया था। आइए चलते हैं उस दुकान में जिन्होंने ग्वालियर में पेठा को इतना प्रसिद्ध बनाया। हेलो, मेरा नाम तरुण बंसल है। मेरी यह पेठे की शॉप है बंसल पेठा भंडार। ये मेरे दादाजी ओम प्रकाश जी बंसल ने चालू किया था 1950 में। 1950 में वो आगरा से ग्वालियर आए थे। उसके बाद मेरे फादर शैलन बंसल ने उनके साथ अभी तक ये इतना पूरा बड़ा काम किया है। पहले स्टार्टिंग में ग्वालियर में सबसे पुरानी शॉप हमारी ही है। अब यहाँ पे करीब 50 से 60 शॉप हो गई है। आज हमारा पेठा पूरे इंडिया में सभी जगह सप्लाई होता है। केवल होलसेल काम था, ये रिटेल भी काम है। स्टार्टिंग में केवल 1 या 2 वैरायटीज़ थी। आज की डेट में मेरे पास 60 वैरायटीज़ है पेठे की, और पेठे ने पूरा एक तरह से मिठाई का रूप ले लिया है। बहुत सी वैरायटीज़ जो पहले कहीं नहीं थी हम ही ने स्टार्ट की हैं। आगरा में आज भी केवल 10 या 15 तरह की वैरायटीज़ है, जबकि हमारे 60 तरह की वैरायटीज़ हैं। और जो 10 या 15 तरह की वैरायटीज़ है वो भी हमारे द्वारा ही चालू की गई है। आगरा में बहुत बाद में आई है। आगरा में पहले केवल सादा पेठा या केशर पेठा चलता था। इसके बाद सभी वैरायटीज स्टार्ट की गई हैं। पेठा बनाने में हमें 24 आवर्स लगते हैं। पेठा एक बड़ा एज गार्ड होता है, काफ़ी बड़ा रहता है। पहले इसकी कटिंग की जाती है, फिर इसकी पीलिंग की जाती है। आफ्टर देन इसको अलग अलग डाइज में काटा जाता है। इसके बाद इसकी पंचिंग की जाती है। फिर उसको पानी में पहले बॉईल किया जाता है 2 टाइम्स। ठंडा होने के बाद फिर उसको 1 टाइम पहले शुगर सिरप में बॉईल करते हैं एंड आफ्टर देन फाइनली मेन सिरप में बॉईल करते हैं।
पेठा बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। मेनली ये ग्लूकोज का बहुत मेन काम करता है। अगर आपको जॉइंटिस है तो डॉक्टर आपको 100% पेठा खाने की ही सलाह देते हैं। जॉइंटिस में पेठा बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाकी पेठे के लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डेली सुबह इसका जूस पीने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ग से ग्वालियर और ग से गजक। ग्वालियर का नाम आए और गजक की बात न हो, ऐसा तो संभव नहीं है। ग्वालियर शहर के केंद्र में मुरैना नाम का एक छोटा सा जिला है। वह वही जगह है जहां किसान अपनी मेहनत के फल गजक का सेवन करके कठोर ठंड का सामना करता है। 1946 में चंबल के शुद्ध पानी ने मुरैना की खस्ता गजक को जन्म दिया, लेकिन ग्वालियर में गजक को प्रसिद्ध बनाने का काम श्री दौलत राम गुप्ता जी ने किया था। आइए चलते हैं उस जगह जहां से ग्वालियर में गजक की शुरुआत हुई। ग्वालियर में जो गजक बनती थी पहले, वो बड़े बड़े पीस हुआ करते थे, 1 किलो के 4 पीस हुआ करते थे। हमारा जो ननिहाल था वो मुरैना का है। हमारी माँ मुरैना से बिलोंग करती थी, हमारे पिताजी के ससुराल मुरैना थे। तो हमारे फादर को माँ ने सजेस्ट किया, प्रेरणा दी कि गजक का जो काम है ना, वो मुरैना की गजक बहुत अच्छी होती है और 1 किलो के करीब 40 पीस बनते हैं, बिस्कुट टाइप पीस बनते हैं। इस गजक का व्यापार अपन जो ग्वालियर में करें तो अच्छा रहेगा। पापा उस वक्त बिजनेस की सर्च कर ही रहे थे, तो वहाँ से गजक के कारीगर लाकर मुरैना से ग्वालियर में अपन ने मुरैना गजक भंडार के नाम से गजक का काम शुरू किया। क्योंकि फादर ने ये काम शुरू किया था बिजनेस, अब गजक अपन ने बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करी कस्टमर को। कस्टमर सेटिस्फाई होते चले गए, अपना वॉल्यूम बढ़ता चला गया, काम बढ़ता चला गया, लोग अपने फॉलोअर बनते चले गए, नकल करने लगे। किसी ने न्यू मुरैना गजक भंडार लिख दिया, किसी ने श्री मुरैना, किसी ने मुरैना की दुकान, किसी ने मुरैना की गजक। साथ में फिर अपन ने दौलत राम गुप्ता जो फादर प्रोवाइडर हैं इसके, उनके नाम से अपन ने उसको फोटो साथ में देना शुरू कर दिया आइडेंटिटी के लिए। डॉक्टर धारकर हुए, डॉक्टर परचुरे हुए, डॉक्टर नावकर हुए, इन लोगों के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया गजक बहुत फ़ायदा करती है। ये एंटासिड होता है, एसिडिटी को कम करती है। इसमें फास्फोरस होता है गुड़ में, और फास्फोरस होता है बलगम और कफ को ख़त्म करता है। तो गजक और सेसमे जो सीड होता है ना, वो दिल को मजबूत करती है, हार्ट टॉनिक होता है। विदेशों में गजक और गुड़, पंजाब में तो गुड़ और तिल खाने के साथ में पड़ता ही जाता है। तो गुड़ और तिल का जो कॉम्बिनेशन है वो गजक का है, वो गजक का मॉडिफाइड रूप है और अच्छा रूप है। बेसिकली हम लोगों ने ये गजक का जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, अराउंड 60 ईयर्स होने वाले हैं। आज हम लोग 3rd जनरेशन है जो इस गजक के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों का प्लान है कि हम इसको एक अच्छे इंडस्ट्रियल फॉर्म में, एक अच्छे लार्ज स्केल पे बड़ी सिटीज़ तक भी लेकर के जाएं, अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप आगे बढ़ाएं। प्लस मैं गजक के बारे में बताना चाहूँगा कि गजक में बेसिकली हम लोग इतने सालों से जो क्वालिटी मेंटेन की हुई है, उसके पीछे हम लोगों का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, जिस तरह से कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना मेडिसिन बनाती है उसका एक रेशियो रहता है, इसी तरह हम लोग भी गजक में एक प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं। तो उससे हमको अच्छा आउटपुट मिलता है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। अगर इफ़ इन केस कोई मॉइस्चर पकड़ जाती है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको कस्टमर को वापस से अपना वो चेंज करके पैकेट दे देते हैं। तो उससे एक रिलेशन भी एक बिल्डअप होता है, और यही हमारी सोच है कि कस्टमर में इन्वेस्ट किया जाए।
ग्वालियर में एक और प्रसिद्ध मिठाई है जिसका नाम है बालूशाही। वैसे तो बालूशाही उत्तर भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी व्यंजनों में एक पारंपरिक मिठाई है, लेकिन ग्वालियर में यह मिठाई थोड़ी अलग सी मिलती है। जुलाई के महीने में बाबा गफूर की दरगाह में एक उत्सव होता है और केवल इस समय के दौरान देश की सबसे बड़ी बालूशाही संत को भेंट के रूप में चढ़ाई जाती है। प्रत्येक बालूशाही लगभग 800 ग्राम से 5 किलो के वजन की बनाई जाती है। ग्वालियर शहर हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ मराठा, तोमर, मुगल और अंग्रेजी संस्कृति का संगम एक नई संस्कृति को जन्म देती है, जो नज़र आता है यहाँ के लजीज खाने में। यहाँ का खाना इस शहर की पहचान है, यहाँ के लोगों का अभिमान है। अलग रंग, अलग खुशबू, अलग स्वाद और एक अनोखा इतिहास। यह ग्वालियर शहर यहाँ के लोगों की जान है।